So, good morning, students. Welcome back to my YouTube channel. We were discussing the reproduction in organisms. So far we have discussed the asexual and sexual mode of reproduction, with the exception to the parthenogenesis, which we will discuss later. So, what are the criteria on which grounds the asexual mode of reproduction is different from that of the sexual mode of reproduction? Here are the some grounds are on what basis asexual mode of reproduction is different from that of the sexual mode of reproduction. So we will discuss here. The first point is on the basis of occurrence कि ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये किन ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है. तो हम अगर यहाँ पे एग्जांपल कोट करें तो ये हम कह सकते हैं कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स. किनमें हो रहा है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स जो हैं. इनवर्टिब्रेट्स आप जानते हैं बिना रीढ़ की हड्डी के जो हैं, और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, एरोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स की जब हम बात करते हैं तो लोअर जो कॉर्डेट्स आते हैं उनमें जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है. ये जरूरी नहीं है कि टोटली वही हो रही है, उनमें कोई और मेथड भी है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जितने भी हायर एनिमल्स हैं, हायर ग्रुप्स के एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो इस तरह से शो करते हैं. हायर ग्रुप्स हो गए, जैसे हम लोग हो गए, आप शुरू कर लीजिए पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियंस, मैमिलियंस तक जो भी हैं, मैक्सिमम एनिमल्स जो हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, और हायर कॉर्डेट्स भी जो हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. द सेकंड पॉइंट इज पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड. We will discuss in starting that we will discuss that the asexual mode of reproduction needs no mate. It means this is a uniparental type of production in which a single individual is required. यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे यूनिपेरेंटल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, बट दिस इज बाई पेरेंटल. यहां कोई सेक्सेस की डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां सेक्सेस की डिफरेंशिएशन है. मेल होगा एक, फीमेल होगा. ठीक है, और दूसरा यहां पे इनको ये आसानी रहेगी कि यहां पे इनको जो है अपना पार्टनर और मेट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेट और पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड. जब भी इनके सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होंगे ये आराम से डिवीजन कर सकते हैं. इनको जरूरत नहीं पड़ रही है कि ये जाके एनर्जी वेस्ट करें और जाके कोई पार्टनर ढूंढें उसके बाद जो है ये डिवीजन करें. बट हियर मेट और पार्टनर इज रिक्वायर्ड. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब आ जाता है इसमें थर्ड पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑकरेंस, सेकंड पेरेंट्स किस तरह के इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, हाँ, एक्सेप्शंस मैंने फिर आपसे कह दी, जैसे हमने कल पढ़ा था बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनेशियस जो है एक इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस हैं, उसके बावजूद कुछ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, प्रोटेंडरी हो रही है, प्रोटोगाइनी हो रही है, मतलब स्पर्म्स पहले बन रहे हैं, कईयों में तो प्रोटेंडरी होगी, कईयों में ओवम पहले बन रहा है तो वो उसमें प्रोटोगाइनी होगी. ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाली वीडियोस में. सो गैमेटोजेनेसिस की बात करें. गैमीटोजेनेसिस क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स क्या हो गया? सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. तो कह रहा है ये जो सेक्स सेल्स बन रहे हैं या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो बन रही हैं, ये क्या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हो रही है? कहता है गैमेटोजेनेसिस यहां पे नहीं हो रही है. गैमेटोजेनेसिस आर नॉट इन्वॉल्वड हियर, बट गैमेटोजेनेसिस यहां पे हो रही है, दैट इज spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis is the formation of sperms. मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है गैमीट जिसको बोल रहे हैं. oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग. ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हो रहा है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो है गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है लोअर एनिमल्स में कहीं ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स
जो हैं वो फुली डेवलप्ड हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई एक्सेप्शनल केसेस में वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्विकेस्ट वे में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस यहां नहीं हो रही है। इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर विल बी नो गैमेटोजेनेसिस। MESIS, ठीक है, और वहां पे गैमेटोजेनेसिस हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गैमीट्स बने ही नहीं हैं तो गैमीट्स फ्यूज कैसे हो जाएंगे? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, सो हियर नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। यहां नहीं हो रहे हैं क्योंकि गैमीट्स नहीं बने हैं, तो फ्यूज भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है नहीं, उसमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं है, मेल फीमेल की यहां बात ही नहीं है, यहां एक ही पेरेंट है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहां पे हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस हियर, इट occurs in sexual mode of reproduction here। यहां हो रहा है, दोनों गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू जाइगोट, और इसी जाइगोट में वापस माइटोसिस होगी, दैट रिजल्ट्स इनटू एन एम्ब्रियो। दोबारा से माइटोसिस होगी और ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो, फिर जो है पूरा इंडिविजुअल जो है बेबी जो है वो बर्थ लेगा। सो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ये हो गया कहां पाए जाते हैं, पेरेंट्स किस तरह के हैं, गैमीट्स बनते हैं या नहीं, गैमीट्स बनते हैं तो फ्यूज होते हैं या नहीं। फिर आ गया टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की ये जो हम कह रहे हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है पेरेंट का डिवाइड होके डॉटर सेल बनना। तो क्या डॉटर सेल किस तरह के डिवीजन का हेल्प ले रहे हैं? टाइप ऑफ सेल डिवीजन अगर हम यहां बात करें तो ये जो एनिमल्स हैं ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है डिवाइड करते हैं। माइटोसिस सिंपलेस्ट वे है, उससे भी सिंपलेस्ट ये माइटोसिस होती है। ये माइटोसिस का प्रोसेस हो गया जिसमें एक पेरेंट जो है, मान लीजिए ये एक अमीबा है और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन रहे हैं। सो एनिमल्स आर डिवाइड हियर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें हम पढ़ चुके हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह जो है हम पढ़ चुके हैं। मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रही है, ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस हो रही है, लेकिन ये सिंपलेस्ट मेथड है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में माइटोसिस। माइटोसिस से एक जो है इंडिविजुअल से डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जीरोक्स कॉपी बन रहे हैं, यूं कहें डिवीजन जो है क्विकेस्ट डिवीजन है, जीरोक्स कॉपीज बना रही है। लेकिन टाइप ऑफ सेल डिवीजन यहां जो है कहता है मियोसिस से सेल्स डिवाइड करते हैं और माइटोसिस भी इन्वॉल्व होती है। अब ये क्वेश्चन राइज हो गया कि मियोसिस हो रही है, माइटोसिस कहां हो रही है। देखिए यहां तक हमने छोड़ा था कि जाइगोट बना, जाइगोट कैसे बना थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए स्पर्म और ओवम की जब फ्यूजन होती है, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यूं कहूं तो माइटोसिस जो है ये डिप्लॉइड एनिमल्स में सेल्स में हो रही है, मतलब 46 हैं। मान लीजिए इसके क्रोमोसोम 6 थे तो 6 इसमें आ रहे हैं, 6 इसमें आ रहे हैं। लेकिन यहां इस केस में मियोसिस में क्या था, पेरेंट मान लीजिए पेरेंट 46 क्रोमोसोम वाले हैं, मेल फीमेल, तो इन्होंने जो गैमीट्स प्रोड्यूस किए हैं वो 23 वाले हैं और ये 23 वाले हैं। ये दोनों 23 वाले जब फ्यूज करेंगे, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन कहा और इनके बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा, ये जब फ्यूज करेंगे तो ये 46 क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको जाइगोट कहेंगे। अब जाइगोट में फर्दर माइटोसिस नहीं होनी है, क्योंकि जाइगोट ने ग्रोथ करना है और फिर उसने एक बेबी या इंडिविजुअल बनना है। तो जाइगोट में स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ माइटोसिस होती है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज माइटोसिस को क्लीवेज क्यों बोल रहे हैं, ये भी एक बात है, क्योंकि जब माइटोसिस का प्रोसेस कहीं जाइगोट में होता है तो उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के न्यूक्लियस की फ्यूजन को, यहाँ न्यूक्लियस जो फ्यूज है उसको सिन कैरियन बोलते हैं, और यही से क्लीवेज होके जाइगोट में माइटोसिस होती है। क्लीवेज के दौरान जो है मारुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, फिर 3 जर्म बनते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर जो है एक एम्ब्रियो को जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ मियोसिस भी हो रही है, माइटोसिस भी हो रही है। तो मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस भी आपने देखा होगा थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता चलूं मैं। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस 1 रहती है, मियोसिस 2 रहती है, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या हुआ, यहां अगर हम देखें 46 क्रोमोसोम थे तो 23 हो गए,
ये 23 हाफ हो गए। इन हाफ क्रोमोसोम की वापस मियोसिस 2 जो है कॉपी करता है। इट इज लाइक टू दैट ऑफ माइटोसिस बट इट इज नॉट माइटोसिस, वैसे ही जेरोक्स कॉपीज बनाता है। तो इसलिए मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होती है, और मियोसिस जो है, जो रिडक्शनल डिवीजन जिसको कहते हैं मियोसिस 1 को, उसके बाद माइटोसिस होके तभी ये एक इंडिविजुअल जो है जाइगोट जो है सिंथेसाइज होगा, और इससे कोई एक इंडिविजुअल जो है वो होगा। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन यहाँ माइटोसिस सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन है, और यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम वगैरह जो है वो सेपरेट होते हैं। पहले वो एक दूसरे के सामने आते हैं, पेयरिंग होती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, मियोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज क्रॉसिंग ओवर। एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है ये अपने जो है ये सिगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जीन्स एक्सचेंज करते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन कहा करते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है मियोसिस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आगे आप पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन हो रहा है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं हो रहा। आइडेंटिटी ऑफ न्यू वन, यहां जो इंडिविजुअल पैदा हुआ है डॉटर सेल, दैट विल बी द जेरोक्स कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जिसको हम क्लोन कह रहे हैं, ठीक है, या ब्लास्टोस कह रहे हैं। इसलिए यहां ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है, और यहां जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ ब्लास्टोस बनते हैं, क्लोन बनते हैं, जेरोक्स कॉपीज बनते हैं पेरेंट की, जो भी डॉटर बन रहा है, इसलिए हम उसको क्लोन कह रहे हैं या ब्लास्टोस कह रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है पेरेंट की वो जेरोक्स कॉपीज नहीं रहती हैं, जो इंडिविजुअल बनता है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। डिफरेंट इन द सेंस विद सर्टन वेरिएशंस, जो अडॉप्टेबिलिटी उसकी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, नेचर के अकॉर्डिंगली उसको वहां फिट करता है। तो डिफरेंस जो आ रहा है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई भी वेरिएशंस नहीं आती हैं, ठीक है। जेरोक्स कॉपी होते हैं इंडिविजुअल जो पैदा होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उनमें डिफरेंस रहता है। माँ बाप से पैदा हुए हमारी जो है फेसिस क्या जेरोक्स कॉपीज हैं, पेरेंट्स से नहीं। हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो क्या हमारी जेरोक्स कॉपी होगी? नहीं। बेशक हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, बट हम में डिफरेंसेस हैं। चाहे आप फेशियल, हाँ कोई एक आध दो फीचर मिल जाते हैं, जैसे हम कहते हैं आंखें मदर पे गई हैं, नाक मदर पे गया है, या कोई और स्माइल इस तरह से है, या हाइट जो है वो मदर पे गई है, या बालों का रंग गया है। तो लेकिन सारे करेक्टर्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, उसको अगर छोड़ के बात करें तो यहाँ आइडेंटिटी न्यू इंडिविजुअल्स की है वो जेरोक्स कॉपी होगी, फोटो कॉपी होगी पेरेंट्स की, यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ डिवीजन, यहां रेट ऑफ डिवीजन जो है वो फास्ट रहेगा, क्योंकि माइटोसिस क्विकेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस में हैं 4 स्टेजेस 5 स्टेजेस वही सेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस की। लेकिन यहां पे थोड़ा सा उनमें जो प्रोफेज है वो लेंथीएस्ट है मियोसिस 1 में, जिसको हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस करके जानते हैं। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो मेरे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें आप सेल डिवीजन में जाके ये जो है वो देख सकते हैं, देखेंगे सॉरी। तो मियोसिस की बात कर रहा था, यहाँ जो है रेट ऑफ डिवीजन फास्ट है, ये मियोसिस की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ डिवीजन जो है वो स्लो है। कहने का मतलब कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की यहाँ एग्जाम्पल ले लें, यहाँ तो अमीबा ने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, और हम लोग अगर बात करें तो हमारे अगर गैमीट्स बनने में, मैं सिर्फ बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो मेल में स्पेशली तो 65 टू 72 डेज तक जो है स्पर्म बनने के प्रोसेस को लग जाते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें गैमीट्स फॉर्मेशन जो है वो टाइम लेती है। और दूसरा जो प्रोसेस है यहाँ, ये क्विकेस्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, जिसमें बड़े जल्दी जो है ये डिवीजन हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ इंडिविजुअल जो है वो क्विक डिवाइड कर सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर अंदर डिवाइड होकर फ्री हो सकते हैं। और यहाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन की जो गैमीट्स फ्यूज हुए हैं उस पर्सन का गेस्टेशन पीरियड कितना है। जैसे हमारा 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड है, वैसा ही वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो वेरिएशन आकर्स यहाँ कह रहा है कि क्या किसी तरह के कोई डिफरेंसेस जनरेट हो रहे हैं। कहने का मतलब अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो क्या ये जो जेरोक्स कॉपी बना है क्लोन, क्या इसमें किसी तरह की कोई वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं? कहता है नहीं, किसी भी तरह के डिफरेंसेस जो हैं यहाँ जनरेट नहीं होते हैं। डिफरेंसेस जनरेट ना होने का रीजन ये है क्योंकि ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा सेल जो है वो फोटोस्टैट कर रहा है अपनी कॉपीज को नंबर इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड में। उसमें ऐसा कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा जो मैंने यहाँ कहा क्रॉसिंग ओवर का।
ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं हो रही है, दैट्स वाई जो है जो वेरिएशन जो हैं। अब इनमें एक नुकसान है कि अगर तो ये डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूस, चलिए मान लीजिए मान लिया कि ये डिवाइड कर रहे हैं और ये रश भी कर देंगे, रेट ऑफ डिवीजन इनकी फास्ट है, तो ये वहां पे जो है क्राउडेड कर देंगे जहां पे भी ये डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका कंपटीशन हो जाएगा फूड के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, इनका जो है कंपटीशन जनरेट हो जाएगा। अगर कहीं उस एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में चेंज आती है तो ये उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये उसके अकॉर्डिंगली खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो सर्वाइवल इनका जो है वो मुश्किल हो जाएगा। या तो कुछ पैरिश होने से पहले जो है वो तो सिस्ट वगैरह बना के सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो इस तरह की अडॉप्टेशंस में नहीं जा पाते हैं। इसलिए रेट ऑफ डिवीजन फास्ट है, लेकिन किसी तरह की कोई वेरिएशंस जनरेट नहीं हो रही, डिफरेंसेस जनरेट नहीं हो रहे हैं, ये बेटर अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट नहीं है। बट यहां बात करें तो वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस क्यों हो रही हैं? मैंने कहा कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, यहां चांसेस हैं कि ये नए कॉम्बिनेशंस बनाए पेरेंट्स से अलग होके, ठीक है, इस सेगमेंट्स एक्सचेंज हुआ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, वैसे म्यूटेशंस भी हो जाती हैं। और इसी तरह से हम बात करें अगर कहीं रिकॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, क्योंकि जब एक स्पीशीज जो है वो दूसरे स्पीशीज के दूसरे इंडिविजुअल के साथ कहीं जाके मेट करती है तो चांसेस रहते हैं, मतलब एक फैमिली, कोई पर्टिकुलर फैमिली है, वो फैमिली किसी दूसरी फैमिली में जाके शादी करती है, इंडिविजुअल्स के वो जेनेटिक मेकअप जो एक्सचेंज होता है वो नए कॉम्बिनेशन के चांसेस बना देता है। तो रोल इन एवोल्यूशन कि क्या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसी तरह का एवोल्यूशन में रोल प्ले कर रही है? कहता है एवोल्यूशन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें वो वेरिएशंस ही नहीं हो रही है, जब चेंजेस ही नहीं है, वेरिएशंस नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, किसी तरह के नए कॉम्बिनेशन के चांसेस नहीं है, तो यहाँ एवोल्यूशन में इनका रोल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इस मियोसिस की वजह से या म्यूटेशन की वजह से या फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स द टाइम बीइंग स्पेसिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज कर सकते हैं, एवोल्यूशन में ये रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4, 5, 8, 9 पॉइंट्स थे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहां हो रही है, ठीक है, इन्वर्टिव, लोअर इन्वर्टिब्रेट, लोअर कार्डेट से हायर एनिमल्स में। पेरेंट्स इन्वॉल्व कौन से हो रहे हैं? सेकंड पॉइंट यूनिपेरेंटल थे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ 2 हैं, मेल और फीमेल जरूर होगा, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स जो है सेक्स सेल्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनते हैं या नहीं बनते हैं? यहाँ नहीं बनते हैं, यहाँ बनते हैं, स्पर्म्स भी बनेंगे, ओवम बनेंगे, तभी वो फ्यूज होंगे, तो आगे जो है फ्यूचर का बेबी पैदा होगा। फर्टिलाइजेशन, अगर गैमीट बने ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ही नहीं। यहाँ फर्टिलाइजेशन जो होगी दैट रिजल्ट्स जो जाइगोट और जाइगोट एम्ब्रियो में जो है कन्वर्ट होगा। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ सिंपल और क्विकेस्ट मोड ऑफ डिवीजन चलती है, दैट इज माइटोसिस, जिसमें डिप्लॉयड इंडिविजुअल डिप्लॉयड जेरोक्स कॉपीज ही बना रहे हैं। यहाँ मियोसिस और माइटोसिस दोनों होती है। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट नंबर हाफ करती है और सेकंड जो है उसको वापस जिरोक्स करके नंबर बढ़ाती है। सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें एग्जांपल मैंने जाइगोट की दी, क्लीवेज की दी, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो डिफरेंसेस का बहुत बड़ा कारण है। आइडेंटिटी इंडिविजुअल की यहाँ जिरोक्स कॉपीज बनती हैं, मतलब जो जैसे पेरेंट है वैसे ही इंडिविजुअल होंगे, और यहाँ पे जो है डिफरेंसेस रहेंगे, यहाँ पे जो है ये पेरेंट जैसे जो है जिरोक्स कॉपीज नहीं होंगे आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के। रेट ऑफ डिवीजन की बात करें, ये फास्ट है, क्विकेस्ट मोड है, और यहाँ पे चांसेस रहते हैं स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड ऑल दैट, ठीक है, शेल्टर के लिए कंपटीशन मतलब जनरेट हो सकता है अगर उसके पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जगह पे ये डिवाइड कर रहे हैं। तो मियोसिस में जो है ये रेट ऑफ डिवीजन जो है वो स्लो है, और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है डिफरेंसेस जनरेट करती है। तो वेरिएशंस होती हैं, यहां नहीं होती हैं, वेरिएशन यहां होंगी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। और एवोल्यूशन में क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कोई रोल है? नहीं है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो है एवोल्यूशन में रोल लेता है। अगर देखिए बैक्टीरिया से अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेट होके हम कहें प्रोटोजोन्स, पोरिफर, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेलमेंथीन, हेमेटीहेलमेंथीन, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, स्फेलोकॉर्डेट, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एव्स एंड मैमल्स तक अगर ये कहीं क्राइटेरिया ये चला है नीचे से ऊपर तक, जो है आज हम टॉप मोस्ट मैमिलिया ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये बेसिकली कहीं वो बैक्टीरिया से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी भी आप लिंक्स देख सकते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप वायरसेस देखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में यूग्लिना देखते हैं, ऐसे ही प्रोटीलोस्पोंजिया देखते हैं। ढेर सारे एनिमल्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 2 फाइलम या 2 ग्रुप्स के बीच आज भी लिंक शो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसे हम
प्रोटोथेरियंस की बात करें जो एग लेइंग मैमल्स हैं, तो एग लेइंग मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो बर्ड से नहीं आया हम लोगों का। तो मैमल्स की बात करें तो उनका एवोल्यूशन कहीं जो है वो रेप्टाइल से हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये चीजें हमको मिल जाएंगी कि जो है बेसिक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे पहले थी, उसके बाद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आई है। वो एवोल्यूशन में रिक्वायर्ड थी, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। वेरिएशंस और अब्रॉड चेंजेस को जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, दैट्स व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आई। सो ये डिफरेंसेस थे, ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको जो है समझ आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।